नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 21 से लेकर के 30 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता मुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें।
न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लोभ तथा लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। नमो नमः।
नमः संस्कृताय। धन्यवाद।